नमस्कार। आज मैं दीक्षा सुभस्मिता मनन सृष्टि समक्ष व संस्कृति आप सभी के सामने प्रेमचंद जी द्वारा रचित हमारे पाठ बड़े घर की बेटी पर एक एनिमेटेड वीडियो प्रस्तुत करेंगे जो हमारी किताब का एक अंश है। बेनी माधव सिंह अपने गांव का ज़मींदार व नंबरदार था। बेनी माधव सिंह के पिता अपने ज़माने के बहुत बड़े अमीर व्यक्ति थे। गांव का पक्का तालाब व मंदिर उन्हीं के तो कीर्ति स्तंभ थे। उनके घर में तो हाथी भी झूमते थे, परंतु अब वहाँ एक बूढ़ी गाय रहती थी। बूढ़ी होने के बावजूद भी वो बहुत सारा दूध देती थी। बेनी माधव सिंह अपने पिता जितने धनशाली न थे। बेनी माधव सिंह के 2 पुत्र थे। उसके बड़े पुत्र का नाम था श्रीकंठ व छोटे पुत्र का नाम था लाल बिहारी। श्रीकंठ ने बड़ी मेहनत करके बीए की डिग्री प्राप्त की थी व उसका गांव में बहुत सम्मान किया जाता था। वहीं उसका छोटा भाई लाल बिहारी बड़ा शक्तिशाली था व उसका मुंह बड़ा और छाती चौड़ी थी। श्रीकंठ की बीवी थी आनंदी, जो भूपी सिंह की पुत्री थी। भूपी सिंह बहुत धनवान थे। भूपी सिंह की 7 पुत्रियां थीं व कोई पुत्र ना था। इनमें से आनंदी चौथे नंबर की पुत्री थी। एक दिन जब श्रीकंठ नगर निगम का चंदा इकट्ठा करने भूपी सिंह के पास आया तो उसका स्वभाव देख भूपी सिंह ने श्रीकंठ के साथ आनंदी का विवाह रचाया। आनंदी जब अपने नए घर आई तो वहाँ पर पक्का फर्श, खिड़कियाँ, बाग, दीवार पर तस्वीरें, इनमें से कुछ भी ना था। परंतु आनंदी ने बहुत जल्दी अपने आप को इस सब के अनुकूल कर लिया था। एक दिन लाल बिहारी आनंदी के पास 2 चिड़िया लेकर आया। वे उसने कहा, भाभी बड़ी भूख लग रही है, जल्दी से ये 2 चिड़िया पका के दो। आनंदी पहले ही व्यंजन पका चुकी थी, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। मांस पकाते समय उसमें घी कम पड़ गया था। जब उसने हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था, तो उसने सारा घी मांस में डाल दिया। खाना चखकर लाल बिहारी ने कहा, अरे सारा घी तो मांस में डाल दिया, क्या अब मैं ये दाल सादा खाऊं? जाओ इसमें घी डाल के लाओ। पर घी तो खत्म हो गया है। अभी परसों ही तो लाया था घी और इतनी जल्दी तुमने खत्म भी कर दिया। इतना सा घी लाओगे तो खत्म तो होगा ही। आज मेरे तो कुल पाव भर रखा होगा। अच्छा, ऐसे बोल रही हो कि जैसे तुम्हारे मायके में घी की नदियाँ बहती हो। मेरे घर में हाथी भी मरते हैं तो 9 लाख के। जी चाहता है कि तुम्हारी जीभ पकड़ के खींच डालूं। वह होती तो आज तुम्हारी इस बदतमीजी का मजा चखाती। आनंदी की ये बात सुन लाल बिहारी को बहुत गुस्सा आया। वह उसने अपनी खड़ाऊ उठाकर आनंदी के ओर फेंका, जिससे आनंदी के हाथ पर चोट आ गई। शनिवार को जब श्रीकंठ घर लौटा तो लाल बिहारी ने उसे बृहस्पति की सारी बातें बताई, परंतु खुद ने क्या किया वह नहीं बताया। भैया आप ही जरा भाभी को समझाया करो कि मेरे ऐसे मुंह न लड़ा करे। हाँ, तुमने सही कहा, बेटी का यह स्वभाव सही नहीं है। लाल बिहारी वे अपने पिता की सारी बातें सुन श्रीकंठ घर लौटा। वह उसने आनंदी को कहा, ऐसा तुम्हें लाल बिहारी के साथ नहीं करना चाहिए था। ऐसे घर में आग क्यों लगाती हो? जिसने यहाँ आग सच में लगाई है उससे जाके पूछा। इतनी गर्म क्यों हो रही हो? अब मेरे भाग्य में ही ऐसा है तो क्या करूं? आपके भाई ने मुझ पर अपनी खड़ाऊ मार के मेरा असम्मान किया है। हाय हाय, ये बात मुझे सच में नहीं पता थी। आनंदी ने श्रीकंठ को सारी बातें बताई, जिससे श्रीकंठ कल सुबह अपने बाप के पास गया। फिर उसने कहा, दादा, अब इस घर में मेरा निभाना होगा। अरे श्रीकंठ, भला तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? श्रीकंठ अपने बाप को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर वह कहता है, बेटा तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें समझना चाहिए कि स्त्री घर का नाश ही कर डालती हैं।
इतना तो मैं जानता हूँ कि आपके आशीर्वाद से तो समझदार नहीं बना हूँ। हर घर का एक प्रदीप होता है और वह प्रदीप कभी बुझ भी जाता है जहाँ पर स्त्री का असम्मान हो। एक स्त्री के पीछे तुम अपने भाई को छोड़ दोगे? स्त्री के पीछे नहीं, उसके अविवेक के पीछे। श्रीकांत और उनके पिता के बीच में ये लड़ाई तो चलती ही रही। इनकी लड़ाई के बीच गांव वाले भी किसी न किसी बहाने से इनकी ये बहस सुनने ही आ गई। स्त्रियां तो बहुत हर्षित हुई जब उन्हें पता चला कि श्रीकांत अपनी बीवी के पीछे अपने बाप से लड़ने आ गया। वह पुरुष तो पहले से श्रीकांत से चिढ़ते थे। कोने में लाल बिहारी चुपचाप खड़ा था। वह अपने पिता का भी उतना आदर न करता जितना अपने भाई का करता था। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जब भी श्रीकांत इलाहाबाद से लौटता था तो वह कुछ न कुछ अपने भाई के लिए ज़रूर ले आता था। भाई के मुंह से निकलने पर इन शब्दों को लाल बिहारी बर्दाश्त न कर पाया। वह घर गया और अपनी कोठरी में अपने सारे कपड़े बांधकर आनंदी को कहा, भाभी, भैया अब मेरा चेहरा और नहीं देखना चाहते, तो मैं यह घर छोड़ के जा रहा हूँ। उसे देखकर आनंदी का मन भी करुणा से भर गया। वह श्रीकांत के पास गई और उसने कहा, लाला बाहर रो रहे हैं, उन्हें अंदर बुला लो। मैं नहीं भुलाऊंगा। श्रीकांत तो नहीं उठा, परंतु आनंदी ने लाल बिहारी को जाने से वह कहा, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी, अपने पैर और मत बढ़ाना। जब तक मुझे मालूम न चल जाए कि भैया ने मुझे माफ़ कर दिया है, तब तक मैं इस घर में नहीं आऊँगा। ईश्वर की साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारे तरफ मेरा मन भी तैनिक है। ये सारी बातें सुन श्रीकांत का मन भी पिघल गया। वह दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा बैठे, जिससे पूरा का पूरा मामला संभल गया। अंत में गांव वाले भी ये बात मानने लग गए कि बड़े घर की बेटी तो होती ही ऐसी है, बिगड़े हुए मामले को भी संभाल लेती है। तो ये थी हमारी कक्षा 8वीं ब की एनिमेटेड वीडियो प्रस्तुति। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।